अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से केक की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं सिंपल सा चॉकलेट केक, जो कि बहुत ही आसानी से हम बना के तैयार करेंगे। इसके लिए ना ही हम बीटर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ये बहुत मज़ेदार सा केक बन के तैयार होगा। ऑल टाइम फेवरेट केक है ये और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप लोग बर्थडेज वगैरह पर सर्व कर सकते हैं। सुपर सॉफ्ट ये केक बनके तैयार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने प्याला लिया है, इसके ऊपर रख दिया एक छन्ना। इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे पहले हम चीनी। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। 1 कप के बराबर आपने ऐड कर देना है मैदा। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर 1/4 कप के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ऐड करेंगे वनीला पाउडर, आप लोग चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 पिंच ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच ऐड करेंगे इसमें नमक। अब इन तमाम चीज़ों को आपने छान लेना है। जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से छान के हम साइड पे रखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहें तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखें तमाम चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने साइड पे रख देना है। उसके बाद हम देख लेते हैं सारे जो हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक प्याला ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल आधा कप के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। 1 से 2 मिनट तक बस आपने हल्का सा बस इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा इसमें मिक्सिंग नहीं है, इसलिए बहुत ईजी केक है, टीनेजर बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। अब सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर ये बैटर बनके तैयार हो जाता है और बहुत क्विक केक है ये। मतलब आप लोगों को कभी भी दिल चाह रहा हो अच्छा सा केक खाने का तो आप लोग ये बना सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इसको मिक्स कर लीजिएगा। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। बैटर को जिस तरह से हो जाएगा थोड़ा सा थिक। आखिर में ऐड करेंगे इसके अंदर पानी आधा कप के बराबर। गरम गरम पानी चाहिए, धुएं उठता हुआ। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, अच्छा रिच टेस्ट चाहिए इस केक का तो ऐड कर दीजिएगा 1 टीस्पून के बराबर। कॉफ़ी को मिक्स करेंगे और ये गरम गरम पानी आपने ऐड कर देना है इस केक के बैटर में। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो सारा मिक्सचर है ये यकजान हो जाए। और बहुत अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाएगा इसका, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ली है बेकिंग डिश। इसको मैंने लाइन किया है बटर पेपर से। आप लोग चाहें तो अगर बेकिंग मोल्ड में इसको बेक कर रहे हैं तो आप 5 इंच के मोल्ड में इसको बेक कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 180 डिग्री पे तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक। और ये बेक होकर आ गया था। इसको मैंने ठंडा किया था अच्छी तरीके से। उसके बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। बटर पेपर हटा लेंगे इस पे से। अब ऊपर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगा लूँगी चॉकलेट स्प्रेड। इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप लोग चाहें तो चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट इसके ऊपर मेल्ट करके लगा सकते हैं। इसको फैला लेंगे। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर चॉकलेट को क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनके तैयार होता है। इसके साथ आप लोग चाहें तो इसको आइसिंग करके भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इसी तरीके से सादा सा केक बनाएं, उसको एंजॉय करें चाय के साथ।
बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट बनाना ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से आप इसको घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको ग्राम से मेजरमेंट बताऊँगी। कप मेजरमेंट के साथ इसको बनाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं, पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। जब भी आपका कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल चाहे तो इसको आप लोग झटपट बना सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद केले लिए हैं मीडियम साइज़ के। बड़े साइज़ के हों तो आप लोग 2 ले लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको आपने अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। तो बस इसको आपने अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/3 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। हाफ कप ऐड करेंगे इसके अंदर ब्राउन शुगर। आप लोग चाहें तो वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस हैंड विक्स का इस्तेमाल करना है आपने, उसके साथ अच्छी तरीके से बस सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 1 कप के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें कोई लम्प्स नहीं हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बैटर जो है इसका रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 200 ग्राम्स मैंने चॉकलेट ली थी और इसको मैंने मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया था। तो इसके अंदर मैंने ऐड किए 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम्स में ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर बस केक मोल्ड ले लिया है मैंने, लो फ्लेम में इसको हम बेक करेंगे। तो सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से इसको हम चॉकलेट से कवर कर देंगे। आप लोग चाहें तो चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट बार लिया था, उसको कट कर लिया था। तो देखिए अब इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे बेक करेंगे 45 मिनट्स के लिए। और देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे काउंटर टॉप पर ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो अब इसको मैं मोल्ड में से निकाल लूँगी। चारों तरफ से पहले हल्का सा लूज़ कर लेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। बटर पेपर हटा देंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनके तैयार होता है। इसको एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, क्योंकि इसमें हमने बनाना ऐड किए हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है। और इसको आप 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं। वैसे रहता नहीं है इतने दिन के लिए, क्योंकि फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्स्चर आपको। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।